जय श्री ने। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, आध्यात्मिक साधना और भावना योग। भावना से आरंभ होकर आत्मा तक पहुंचने की विशद साधना पद्धति। साधना का परम उद्देश्य केवल सतही सुधार नहीं, वरन आत्म साक्षात्कार है। और यह गहन साक्षात्कार तभी संभव है जब हमारी यात्रा भावना के धरातल से आरंभ होकर आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे। आज के युग में जब हम साधना शब्द सुनते हैं तो प्राय दो प्रकार की भिन्न धाराएं हमारे समक्ष उस उपस्थित होती हैं। फर्स्ट क्या है? एक और हम पाते हैं केवल बाह्य क्रियाओं में उलझा हुआ रूढ़िवादी कर्मकांड। यह वह मार्ग है जहां साधक विधि विधानों और रीतियों के जाल में इस प्रकार फंस जाता है कि साधना का मूल मर्म, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ भावना का स्पर्श क्षीण होता है और क्रियाएं यांत्रिक बन जाती हैं। तो साधना के हम दो पॉपुलर मीनिंग्स जो हैं या जो दो पॉपुलर कस्टम्स हैं, जो भी जनरिकली लोग समझते हैं या करते हैं, हम वो देख रहे हैं। तो पहला ये है कि जहाँ पे आप सिर्फ धार्मिक कर्म कांड करते हैं, यानी कि आप धार्मिक क्रियाएं करते हैं, रीतियां हैं, रूढ़िवादी कर्म है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसा होना चाहिए, आप बस वो फॉलो करते जाते हैं। तो उसमें आपका जो आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का मर्म है वो तो कहीं इन्वॉल्व होता ही नहीं है। और उसमें आपकी फीलिंग्स बहुत लिमिटेड इन्वॉल्व होती हैं, कभी किसी की होती हैं तो। नहीं तो जो एक औपचारिक क्रिया है वो ही यंत्र होती है कि बस ये क्रिया करनी है, हम करके आ गए। सेकंड पहलू यह है कि हम देखते हैं केवल विचारों और तर्कों में बहता हुआ बौद्धिक अध्यास अभ्यास होगा शायद। ये हम कहते हैं केवल विचारों और तर्कों में बहता हुआ बौद्धिक अभ्यास। यह मार्ग ज्ञान की शुष्क चर्चाओं, दार्शनिक वाद विवादों और मानसिक व्यायामों तक सीमित रह जाता है। यहाँ हृदय की कोमलता और भावना की परिवर्तनकारी शक्ति का अभाव होता है, जिससे ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है, अनुभूति नहीं। तो जो दूसरा पहलू है इसका कि लॉजिकली आप अपना थॉट प्रोसेस चलाते रहते हैं। आप सोच के एनालाइज करके किसी चीज को समझ के मतलब उसके उसको प्रोसेस करते रहते हैं, जो कि एक बेसिकली ये है कि आप एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं। अगर सामान्य रेगुलर भाषा में बोले तो जैसे कि आप किसी की डिबेट्स फॉलो करते हैं, किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनते रहते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं, तो एक चर्चा बन जाती है। या एक आप दार्शनिक का वाद विवाद, किसी फिलोसोफर की नॉलेज को आप ले रहे हैं, तो ये वहां तक लिमिटेड हो जाता है कि भाई जैसे एक बहुत ही कॉमन आजकल फिलॉसफी लोग बहुत फॉलो करते हैं, स्कॉटिज्म। तो स्कॉटिज्म एक तरीके की फिलॉसफी है जो बहुत ही यंग जनरेशन में बहुत लोग फॉलो करते हैं कि आई एम फॉलोइंग दैट फिलॉसफी। यहाँ हृदय की कोमलता और भावना की परिवर्तनकारी शक्ति का अभाव होता है। तो वो जो फिलॉसफीज वो सब जो है वो सब लॉजिकली, ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, राइट, लॉजिकली बनाई है किसी ने, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उनके अपने रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन वहां पे आपकी फीलिंग्स का टच और आपकी हार्ट की जो सॉफ्टनेस है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, बिकॉज उसमें सिर्फ आपका माइंड इन्वॉल्व है। परंतु सच्ची और सार्थक साधना वह है जहां इन दोनों अतियों से जो इन दोनों अतियों से परे है। यह वह मार्ग है जो हमारी भावनाओं को परिष्कृत कर उन्हें शुद्ध, सात्विक और ऊर्ध्वगामी बनाकर आत्मा से एकाकार कर दे। तो सच्ची और सार्थक साधना वही है जो कि आत्मा को परमात्मा से मिला दे, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं को शुद्ध कर उन्हें सात्विक और ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। भावना योग इसी समग्र साधना का एक अत्यंत सरल, सर्व सुलभ और सशक्त मार्ग है। तो भावना योग इस साधना का एक इजी, सबके लिए अवेलेबल और एक पावरफुल वे है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को, जो अक्सर हमें संसार में उलझाती हैं, रूपांतरित करके आत्मविकास का सबसे प्रबल उपकरण बनाया जा सकता है।
तो अब देखते हैं कि इस आध्यात्मिक साधना का गहन अर्थ और प्रयोजन क्या है। आध्यात्मिक साधना को समझने के लिए पहले आध्यात्मिकता और साधना के मर्म को समझना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आत्मा की ओर मुड़ना, अपनी चेतना को बाह्य जगत की दौड़ धूप और आकर्षणों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना। इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, हम तो स्पिरिचुअल है। तो वो स्पिरिचुअल क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप शायद किसी ईश्वर को भी नहीं मान रहे, लेकिन आप आत्मा को मान रहे हैं और आप उस आत्मा की ओर मुड़ गए हैं। तो अब आप जो है अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, अपनी सोल पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ वो स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी पे बहुत एम्फेसिस होने लगा है। लेकिन आध्यात्मिकता को ही मतलब स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो यही है कि आप अपनी आत्मा की ओर मुड़ गए हैं। आपने बाहर, आपकी चेतना बाहर की बजाय अब अंतर्मुखी हो गई। दूसरा अर्थ है अपने भीतर उतरना, मन की सतह पर तैरते विचारों और भावनाओं से परे अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों में प्रवेश करना। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं या आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो आप अपनी आत्मा के गहरे स्तर में प्रवेश करते हैं, जो कि आपकी अस्तित्व है। जो आपका जो अस्तित्व है वो बेसिकली आपका आत्मा ही है। आत्मा अजर अमर है, ना कभी मरती है ना कभी मरेगी, सिर्फ शरीर बदलती है। तो वो आपका अस्तित्व है। तो अस्तित्व का गहरा स्तर क्या? अपनी आत्मा के गहरे स्तर में प्रवेश करना आध्यात्मिकता है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, मैं कौन हूं, इस मौलिक प्रश्न का उत्तर केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर प्राप्त करना। यह जानना कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं बल्कि इससे परे शुद्ध शाश्वत आत्म तत्व हैं। तो ये नॉलेज के रूप में तो हमें सबको पता है, एटलीस्ट जैनिज्म में तो सबको पता है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी लोग मानते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन ये अनुभव के स्तर पे जानना कि मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव का स्तर हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये हमें पहले अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानना और उसे अनुभव के स्तर पे लाने की जरूरत होती है सच्ची आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए। साधना का अर्थ है सहज भाव से निरंतर आत्म संयम और आत्म परिष्कार की प्रक्रिया। यह कोई बोझिल या कृत्रिम प्रयास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सहज ढंग है, जिसमें हम निरंतर स्वयं पर दृष्टि रखते हुए अपनी वृत्तियों का संयमन करते हैं और अपने चरित्र, स्वभाव और विचारों को शुद्ध करते जाते हैं। यह एक सतत चलने वाली आंतरिक यात्रा है। तो ये एक निरंतर आत्म संयम और आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है। तो आप निरंतर कोई चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस जर्नी पे आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे संयम भी है कि आपने एक दिन खाया, एक दिन कोई चीज नहीं खाई, तो उससे आपका संयम डेवलप नहीं होगा। आपकी संयम लेने की थोड़ी पावर डेवलप हो रही है कि हाँ मैं ये चीज छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब आपने उसको, हमेशा के लिए आप किसी चीज का त्याग करते हो, तो वहां पे आपकी वो पावर जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है कि हाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक दिन करना, एक दिन ना करना, 4 दिन करना, 10 दिन नहीं करना, उससे आपकी पावर बढ़ नहीं रही है। उससे आप एटलीस्ट ये है कि आप अपने कंट्रोल में, आपने कंट्रोल बनाया हुआ है कि आप कोई चीज छोड़ सकते हो, आप किसी चीज का त्याग कर सकते हो, आपके अंदर संयम की क्षमता है। लेकिन संयम की क्षमता बढ़ेगी या आपके अंदर वो कंट्रोल बढ़ेगा, वो होगा कंटिन्यूस उससे कि हाँ अगर मैंने छोड़ दिया है तो मैंने इतने सालों से ये नहीं किया, या मैंने इतने सालों से ये नहीं किया, या कुछ लोग जो है वो जीवन पर्यंत का त्याग कर देते हैं कुछ चीजों का। तो वहां पे फिर वो आपकी संयम की ताकत बढ़ने लगती है। तो इसी तरीके से जब आप निरंतर आत्म संयम
या निरंतर किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं, आप भावना योग का भी जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपकी पावर भी, भावना योग की पावर भी बढ़ती जाती है, जो आप जिस तरीके से आप योग करते जाएंगे। तो आप अपनी आत्मा के शुद्धिकरण का भी अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके शुद्धिकरण का प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता चला जाएगा। तो निरंतर अभ्यास की डेफिनेटली जरूरत है, जहां पे आप अपने चरित्र, स्वभाव और विचारों की शुद्धि करते हैं। यह एक सतत चलने वाली आंतरिक यात्रा है। भावना योग इस संदर्भ में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। तो यह भी हमने देखा कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है और साधना का अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता और साधना में भावना योग इसमें क्या भूमिका निभाता है। यह हमारी क्रिया, कर्म, भावना यानी कि अनुभूति, और चेतना यानी कि ज्ञान को एक सामंजस्यपूर्ण धागे में पिरोकर व्यक्ति को आत्मचिंतन, आत्म स्वीकृति और आत्मनिष्ठा की ओर सहजता से ले जाता है। तो यह कर्म, अनुभूति और ज्ञान, क्रिया, भावना और चेतना, इन तीनों को एक धागे में पिरोकर, एक साथ जोड़कर इंसान को आत्मनिर्चिंतन, जो कि सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होगा, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और आत्मनिष्ठा की ओर सहजता से ले जाता है। तो वो इजीली वो इस चीज में आपको ट्रांजिशन कर देता है। आत्मचिंतन अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों का निष्पक्ष अवलोकन, जो कि हमने देखा था सेल्फ अवेयरनेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में। आत्म स्वीकृति अपनी कमियों और शक्तियों को बिना किसी द्वंद्व के स्वीकार करना। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि किसी भी भावना को गलत नहीं ठहराना है, सही नहीं ठहराना है, उसे बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये कमी है, या ये अच्छी भावना है, या ये गलत भावना है। आत्मनिष्ठा अपने आत्म स्वरूप के प्रति अडिग आस्था और समर्पण। तो आपको अपने आत्म स्वरूप के प्रति समर्पण करना होगा, उसके प्रति आस्था रखनी होगी, उसको जानना होगा कि हाँ मैं उसको अपने अनुभव में रखना होगा कि हाँ ये मेरी सोल है, एंड आई एम डेडिकेटेड टू प्यूरिफाई माई सोल। तो आप अपने अंदर वो समर्पण ला रहे हैं कि हाँ मेरा जो आत्मा का स्वरूप है, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, ये साधना उसके लिए है। भावना योग आत्म साधना का चरणबद्ध एवं सुस्पष्ट मार्ग। भावना योग कोई अमूर्त सिद्धांत मात्र नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित साधना पद्धति है, जिसके सोपान हमें क्रमशः आत्म विकास की ओर ले जाते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था कि सीक्वेंशियली जो है ये हमें सेल्फ डेवलपमेंट, सोल प्योरिफिकेशन की ओर लेके जाता है भावना योग, जो कि एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला, वही चार चरण हम फिर से देखेंगे, और अब हम इसको आध्यात्मिकता और साधना की दृष्टि से देख रहे हैं। फर्स्ट जो चरण है वो है प्रार्थना, आत्मा की करुण पुकार। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से, परमात्मा से या अपने उच्चतम आदर्श से एक मौन, गहरा और हार्दिक संवाद है। तो इसमें यह है कि आप किसी भी हायर पावर को, जिसके भी साथ में आप कम्युनिकेट कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कि आप उनको अपना हृदय की बात बता रहे हैं, जैसे कि आप अपने भगवान को अपने हृदय की बात बता रहे हैं, या अपने अ, ईश्वर को, या आप अपने कोई भी हायर पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसको एक मौन, गहरा और हार्दिक संवाद है। तो जो उच्चतम आदर्श, आप अपने गुरु को भी हायर पावर मान सकते हैं, राइट। तो आपका जो उनके साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट हो गया है कि आप उनके साथ में मौन, शब्दों से नहीं बता रहे हैं आप कि आप बोल के बता रहे हैं, आप उनके साथ में एक मौन, गहरा और हार्दिक संवाद है। तो मतलब आप किसी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप भगवान से मन ही मन, आप उनके साथ कनेक्ट होके अपने हृदय का संवाद उनके साथ कर रहे हैं, अपने हार्ट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ में। यह हृदय की वह आर्त पुकार है जो अहंकार की दीवारों को भेद कर सीधे परम चेतना तक पहुंचती है। प्राथमिक साधकों के लिए, जिनके मन में अभी भावनाओं का प्रवाह सहज नहीं होता, प्रार्थना भाव जागरण का एक शक्तिशाली स्रोत बनती है। यह शुष्क हृदय में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की सरिता प्रवाहित करती है, जिससे साधना का मार्ग सरस और आनंदपूर्ण हो जाता है।
तो जिनको भी अभी भावनाओं का, अपना फीलिंग्स का प्रवाह जो है इजीली या बहुत क्लियरली नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए प्रार्थना एक बहुत ही सही फर्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि आप प्रार्थना करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो प्रार्थना में क्या है, भक्ति है। तो मतलब जो भी अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विनय पाठ है जैनिज्म में, तो आप उसको अगर भक्ति, उसके शब्दों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे या उसको बोलेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, तो उससे भी धीरे धीरे आप में भक्ति के भाव बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों, आप क्या कर रहे हैं प्रार्थना में, बेसिकली प्रार्थना इज बेसिकली आप गुणगान कर रहे हैं प्रभु का, प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। प्रार्थना की कोई भी फॉर्म हो, आप मोस्टली बस गुणगान ही कर रहे हैं, ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, उनके द्वारा किसी का जैसे पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, तो उन्होंने कितने लोगों को पावन कर दिया है, आप ये गुणगान कर रहे हैं। तो प्रार्थना में वैसे आप गुणगान कर रहे हैं, तो इससे आपकी हृदय में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की भावना शुरू होती है। जैसे अगर आपको लगे कि अरे मुझे पता नहीं श्रद्धा क्या है, मुझे पता नहीं भक्ति क्या है, मुझे पता नहीं समर्पण क्या है, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने वो इमोशन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, और जब तक आपने कोई इमोशन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको अपनी एग्जिस्टेंस में लाना या उस पर प्रैक्टिस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, ये मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि इंडियन में आप, हमें लगता है कि अरे ऐसे कैसे, सब भगवान तो सभी को पता होते हैं, मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना पॉपुलर नहीं है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। तो आई हैव कम अक्रॉस पीपल जहाँ पे कि भाई उनके अंदर, मुझे लगता है कि अच्छा इसके अंदर वो श्रद्धा का भाव किसी किसी के लिए भी, लाइक भगवान नहीं या कोई हायर पावर या वो सब उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी शायद बचपन से सीखा ही नहीं कि किसी एक के प्रति श्रद्धा रखना। ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड, दे लव देयर फैमिली, तो उनके लिए वो ही सारा एक बस अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर। समर्पण, श्रद्धा, भक्ति की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ग्रोइंग अप इन इंडिया मेरे को तो ये तो डिफॉल्ट है, मतलब ये तो सबको ही पता होता है, इसमें क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी के अनुभव में या किसी किसी के अंदर वो भावना नहीं हो, क्योंकि उन्हें कभी वो एनवायरनमेंट, कभी वो चीज़ देखने को ही नहीं मिली, उन्हें कभी वो चीज़ सिखाई नहीं गई, तो उन्हें नहीं पता। तो प्रार्थना हृदय में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की सरिता प्रवाहित करती है, जिससे साधना का मार्ग सहज और आनंदपूर्ण हो जाता है। जहाँ भाव सच्चे और हृदय निर्मल हो, वहाँ स्वयं शब्द स्वयं ही प्रार्थना का माध्यम बन जाते हैं, और आत्मा स्वयं ही साधक को उचित मार्ग दिखा देती है। ये बहुत ही बड़ी लाइन है कि जहाँ भाव सच्चे और हृदय निर्मल हो, वहाँ शब्द स्वयं ही प्रार्थना का माध्यम बन जाते हैं, और आत्मा स्वयं ही साधक को उचित मार्ग दिखा देती है। जो हमने कई बार, मतलब एटलीस्ट मैंने कई बार प्रवचनों में सुना है कि आपकी आत्मा ही आपको रास्ता दिखा देती है। मैंने एक महाराज जी के प्रवचन में ये बहुत क्लियरली सुना था कि कोई भी सवाल हो, कभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा से पूछो। अपनी आत्मा, आपकी आत्मा आपको सही जवाब देगी। अब लेकिन आत्मा से पूछना कैसे है, ये हर किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी आत्मा से इतना डीपली कनेक्टेड ही नहीं है कि वो अपनी आत्मा से सवाल पूछ ले और आत्मा उसको जवाब दे, वो जवाब उसको समझ आ जाए। आत्मा शायद जवाब दे रही है, लेकिन उसको समझ भी तो आना चाहिए कि आत्मा जवाब क्या दे रही है। तो ये कब संभव है? जहां भाव सच्चे और हृदय निर्मल हो। तो उसके लिए आपको, अगर आपको अपनी आत्मा के साथ वो संवाद और वो पावर डेवलप करनी है कि जहां आप सवाल पूछें और आपकी आत्मा आप जवाब दे दे और आपको वो जवाब समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपके भाव सच्चे और हृदय निर्मल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने भावों का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। तभी आपकी सोल में से वो कनेक्शन बनेगा, और सोल में भी उतना प्यूरिफिकेशन होगा कि सोल सही आंसर देगी आपको, और आपको वो आंसर समझ में आने लगेगा। जैसे एक माँ अपने शिशु का हाथ पकड़कर उसे चलाना सिखाती है, उसी तरह आत्मा स्वयं ही साधक को उचित मार्ग दिखाती है।
सेकंड जो चरण है भावना युग का, प्रतिक्रमण। आत्म अवलोकन की प्रज्वलित मशाल, यह अपने ही भीतर छिपे आत्मा के अंधकारमय कोनों को ज्ञान और सजगता के उजाले में लाने का साहसिक प्रयास है। यह प्रतिदिन के जीवन में आने जाने अनजाने में हुए दोषों, त्रुटियों और नकारात्मक भावनाओं का निष्पक्ष अवलोकन है। तो प्रतिक्रमण क्या है? अपनी ही आत्मा के अंधकार कोनों में ज्ञान और सजगता के उजाले में लाने का साहसिक प्रयास। तो अपनी अंधकारमय कोनों को, तो आपकी आत्मा में अंधकार के कोने कौन कौन से हैं? लाइक कहाँ कहाँ आपकी आत्मा में अंधकार का कोना क्या होगा? जहां जहां पे नेगेटिव फीलिंग्स है। तो उन नेगेटिव फीलिंग्स के प्रति जब आप अवेयर होते जाएंगे तो वो क्या हो गया? वो उजाले में आ गई। जैसे बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉलेज किस डोमेन में होती है? एक नोइंग के डोमेन में, कि मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पता है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है। दूसरा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं आता। कि जैसे मुझे पता है कि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती या मुझे उड़ना नहीं आता, तो मुझे पता है कि ये नहीं है, ये मुझे नहीं आता, लेकिन वो चीज़ें मैं सीख सकती हूँ और उसे मैं ला सकती हूँ कि हाँ, अब मैंने समझ लिया है, मुझे आता है। या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है तो मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया, अब मुझे आ जाएगा। लेकिन जो हमें नहीं पता है, वो भी हमें पता है कि हमें क्या नहीं पता है। लाइक यू नो वॉट यू डोंट नो, यू नो। अगर मुझे पता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो मैं कभी कूदूंगी नहीं स्विमिंग पूल में, राइट? तो ये नोइंग के डोमेन में है कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है। लेकिन एक डोमेन ये भी होता है, दैट यू डोंट नो, कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है। क्योंकि वो डोमेन वो है जो अभी तक आपके जीवन के जितने भी अनुभव हुए हैं, आपको वो अनुभव मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ के हमारा हमारा एक ह्यूमन का या ह्यूमन ब्रेन का या फीलिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी कैसे होता है। आप कहीं ना कहीं आपने ये भावनाएं महसूस करी होंगी, कहीं ना कहीं आपके ये विचार आए होंगे, कहीं ना कहीं। और ये विचार और भावनाएं आपकी परिस्थितियों से, आपके परिवार से, आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके कल्चर से, कम्युनिटी से, कंट्री से, सोसाइटी से आपको मिले होंगे, या आपने ऑब्जर्व करके अपने ब्रेन में डाले होंगे कि आपने अब ऐसा सोचने लगे क्योंकि आपको वहां पे आया। कई बार आपने कॉन्शियसली किया और बचपन में आपने अनकॉन्शियसली किया। तो ये सब आपको मिला है। अब ये सारी चीजें क्योंकि आपके अनुभव में है तो आपको पता है कि हाँ, ये कुछ है। लेकिन ऐसी भी एक संभवता है कि कोई चीज आपके अनुभव में नहीं है तो आपको नहीं पता कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बोला कि कोई ऐसा, और ये रियलिटी है कि कोई ऐसी फैमिलीज या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने कभी ईश्वर में नहीं माना, जिन्होंने कभी भक्ति नहीं करी, या जिन्होंने को पता नहीं है कि है ना, गॉड क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब क्या है, उनको नहीं पता है। तो अगर उनको नहीं पता है तो उनको आप अंदर से जो भाव होता है, जैसे कभी आप मंदिर जाते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है भगवान के प्रति, या भगवान से आप कनेक्शन महसूस करते हो, या आपके प्रति, आपको उनके प्रति श्रद्धा है कि अच्छा, ये मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे या ये मेरे लिए कुछ कर देंगे। या मतलब आप किसी श्रद्धा से आप कोई भी प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरा ये काम बन जाए या कुछ हो जाए। उन लोगों के लिए नहीं है। एक कम्युनिटी ऑफ पीपल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए वो नहीं है कि कोई कुछ और, कोई और है जिसके प्रति वो श्रद्धा दिखाए। उनके लिए बस वो उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ, उन वो लोग जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनकी लाइफ, वही सब वर्ल्ड है उनके लिए। इस वर्ल्ड के बाहर कोई वर्ल्ड नहीं है। वो लोग आत्मा में भी नहीं मानते। तो ये पॉसिबल है कि लाइक उनके कोई सेट ऑफ पीपल, किसी ह्यूमन बीइंग में कोई फीलिंग ना हो, उसमें वो एग्जिस्टेंस आया ही नहीं उस फीलिंग का। तो सिमिलरली, अब हम बात श्रद्धा और भक्ति के रेफरेंस में कर रहे हैं। इंडियंस में ये मोस्टली पाया जाता है, जैनियों में भी मोस्टली पाया जाता है। तो ये फीलिंग्स आप में आई हैं, ये एक्सपीरियंस आप में आए हैं। लेकिन एक डोमेन ऐसा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी आप नकार नहीं सकते, कि कोई एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस में अभी तक आया ही नहीं। एंड वन ऑफ दैट एक्सपीरियंस कुड बी इज कि आप
आपने अपनी आत्मा के साथ में साक्षात्कार किया ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी है कि आपने साक्षात्कार तो कर लिया, लेकिन आपको अपनी आत्मा से संवाद करना आया ही नहीं। आपकी आत्मा को सुनना आपको आया ही नहीं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके अंदर हो सकता है कि अभी तक नहीं आए, क्योंकि सबकी आत्मा जागृत आत्मा हो जरूरी नहीं है। तो जो ये भावना योग को आत्मा से जोड़ना और इसको साधना का मार्ग के बारे में जो हम सीख रहे हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा और इसमें भी देखा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई अंधकार में कोना हो आपकी आत्मा में, कि आपकी आत्मा को साक्षात्कार करना नहीं आया, या उसको संवाद करना नहीं आया, या संवाद को सुनना नहीं आया। तो ये अंधकारमय कोनों को, जो आपकी आत्मा के अंधकारमय कोने हैं, उनको ज्ञान और सजगता के उजाले में लाने का साहसिक प्रयास है। तो ये आपके आत्मा के उस अंधेरे को, या उस एक्सपीरियंस को, जो एक्सपीरियंस आपको अभी तक नहीं मिला है, वो एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है भावना योग करने से। और ये एक साहसिक प्रयास है। इसमें बहुत ये वर्ड क्लियरली यूज किया है कि इट इज अ ब्रेव थिंग टू डू। इट्स नॉट लाइक कि हाँ आराम से हम कर लेंगे, या सिर्फ एक तरीके से बस बोलना करना सुनना ही तो है। नहीं, अपनी आत्मा को टच करना इज अ वेरी ब्रेव प्रोसेस, एंड इट्स अ वेरी ब्रेव अटेम्प्ट। जो प्रयास है, उसका इंग्लिश वर्ड है अटेम्प्ट। तो आप वो अटेम्प्ट भावना योग के साथ कर सकते हैं। यह दिन प्रतिदिन के जीवन में जाने अनजाने हुए दोषों, त्रुटियों और नकारात्मक भावनाओं का निष्पक्ष अवलोकन है। तो ये प्रतिक्रमण के प्रोसेस में आपको आप इस चीज को डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने अंधकार के, आत्मा के अंधकारमय कोनों को देख सकते हैं। यह केवल अतीत की गलतियों पर पश्चाताप करना नहीं, बल्कि एक गहन आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है। प्रतिक्रमण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उनके मूल कारणों को समझते हैं, और भविष्य में उन्हें ना दोहराने का संकल्प लेते हैं। यह आत्मा पर जमी हुई कर्म रज को झाड़ने जैसा है। तो आपकी आत्मा, जो हमने मतलब पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि आत्मा तो प्योर प्योर प्रकाश है, राइट। कर्मों की वजह से उसके ऊपर जो है धूल मिट्टी चढ़ गई है, या डार्कनेस आ गई है। तो जैसे जैसे आप प्रतिक्रमण करते जाते हैं, अपने अतीत की गलतियों पर पश्चाताप करके, आप अपने आत्मा की उस कर्मरज को, उस डार्कनेस को दूर करते जाते हैं, ताकि वो सोल अपने वापस प्योरिफाइड रूप में, प्योर लाइट फॉर्म में आ जाए। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, आत्मिक संकल्प की अदम्य शक्ति। यह भविष्य के लिए एक सकारात्मक और दृढ़ निश्चय है। प्रतिक्रमण जहां अतीत की शुद्धि करता है, वहीं प्रत्याख्यान भविष्य को उज्जवल बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह साधना हमें सिखाती है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में किसी भी बंधन से मुक्त होने की क्षमता रखती है, यदि उसका संकल्प दृढ़ और अटूट हो। यह व्यसनों, बुरी आदतों, नकारात्मक चिंतन और हानिकारक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प है, जो आत्मा को उसके सहज आनंद से दूर ले जाते हैं। तो प्रत्याख्यान जो है, प्रतिक्रमण जो है, वो हमारे पास्ट को क्लियर करना सिखाता है। आ, वहीं प्रत्याख्यान हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने का रास्ता बताता है। तो आप ये, मतलब प्रत्याख्यान का प्रोसेस ये क्लियरली समझाता है कि किसी भी बंधन से मुक्त होने की क्षमता आत्मा रखती है। तो किसी भी तरीके का कर्म आपके बंधा हुआ हो, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते उसका दृढ़ संकल्प और अटूट, मतलब उसका संकल्प दृढ़ और अटूट हो। तो जैसे कि बुरी आदतें, नकारात्मक चिंतन, व्यसन, हानिकारक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प, ये अगर आप प्रत्याख्यान करते हैं, अगर आप इसको दृढ़ और अटूट संकल्प लेते हैं इन चीजों का, तो आत्मा उसके सहज आनंद आनंद में वापस आ जाती है। तो
आपको प्रत्याख्यान करना है कि नया डेवलपमेंट जो आप करेंगे वो आपकी आत्मा के प्योर नेचर के क्लोज हो। अगर आपने नेगेटिविटी में है तो वो आपके अपनी आत्मा की प्योरिटी से दूर लेके जाती है आपकी नेगेटिविटी। चौथा चरण है सामायिक, आत्मा में विश्रांति और समत्व की साधना। यह भावना योग की साधना का सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण सोपान है। यह वह स्थिति है जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है और चेतना बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। सामायिक का अर्थ है आत्मा का आत्मा में ही ठहर जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना। इस अवस्था में राग द्वेष सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों का शमन हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन ज्यादा कर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड ज्यादा। मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आप उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं तो आपकी देखेंगे कि आपके विचार जो है वो एक स्टिलनेस में आने लग जाते हैं। कि तो पहले आप अगर मेडिटेशन आपने कभी नहीं किया और आप करना शुरू करते हैं तो पहले आप जब अगर शांत करके बैठना चाहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। घर में क्या हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, ऑफिस में ही चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है। आपका माइंड विचार रहित नहीं हो पाएगा इजीली। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो आपके विचारों का आना जाना जो है वो कम होता जाएगा। जीरो आने में तो बहुत ही बड़ी स्टेज लगती होगी आई बिलीव, लेकिन कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है कि आपके विचार जो है बहुत कम विचार आते हैं। और विचार आते भी हैं तो आप अगर तटस्थ भाव से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उस विचार को इजीली एग्जिट कर देते हैं, आप उसमें इंडल्ज नहीं होते हैं। वरना विचार का नेचर क्या है, एक विचार आएगा उससे रिलेटेड फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उससे रिलेटेड फिर तीसरा आएगा। तो मन ये भटकता रहता है बंदर की भांति। तो वो जो बंदर है ना मन का, वो कूदना कम कर देता है जैसे जैसे आप मेडिटेशन बढ़ाते जाते हैं, टाइम बढ़ाते जाते हैं, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें आत्मा में ही ठहर जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना। तो धीरे धीरे जब आपका माइंड सेटल होने लग जाता है तब आप अपनी सोल के अंदर देखना शुरू कर पाते हैं ध्यान के टाइम पे। यह साक्षी भाव और समत्व की चरम अवस्था है जहां साधक जीवन की सभी घटनाओं को तटस्थ भाव से देखता है, बिना किसी आसक्ति या विकर्षण के। यह वह शांत प्रवस्था है जहां आत्मा अपने सहज आनंद और शांति का अनुभव करती है। तो ये हमने चार चरण देख लिए भावना योग के कि ये कैसे आध्यात्मिक साधना से रिलेटेड है या उसको कैसे इम्प्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं भावना योग पंच परमेष्टि की दिव्यताओं से अनुप्राणित। भावना योग की साधना पंच परमेष्टि, पांच परम पूज्य पद के आदर्शों और गुणों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह उन महान आत्माओं के गुणों का अपने भीतर विकास करने का एक व्यवहारिक मार्ग है। कैसे है? अरहंत भगवान की जैसी शुद्ध भावनाएं, राग द्वेष रहित वीतरागी और सर्वज्ञ अरहंतों की भावनाओं में जो परम शुद्धि करुणा और शांति होती है, भावना युक्त साधक को वैसी ही निर्मल भावनाओं को अपने हृदय में विकसित करने की प्रेरणा देता है। सेकंड है सिद्ध भगवान की जैसी कर्म विरहितता। कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त अशरीरी और लोकाग्रवासी सिद्धों की अवस्था कर्म निर्जरा का चरम आदर्श है। भावना योग कर्ममल को धोने और आत्मा को हल्का करने की प्रक्रिया द्वारा इस आदर्श की ओर बढ़ने में सहायक है। तीसरा है आचार्य भगवंत की जैसी संयम निष्ठा। जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उन आचार्य भगवंतों की संयम निष्ठा अनुकरणीय है। भावना योग इंद्रिय संयम, मनोसंयम और वचन संयम के अभ्यास द्वारा इस निष्ठा को पुष्ट करता है। चौथा है उपाध्याय भगवंत की जैसी ज्ञान प्रवृत्ति। ज्ञान के अध्ययन अध्यापन में निरंतर संलग्न रहने वाले उपाध्याय भगवंतों की ज्ञान साधना हमें ज्ञान का प्रति अनुराग और उसके प्रसार की प्रेरणा देती है। भावना योग आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान की ओर हमारी रुचि को गहन करता है। फिफ्थ है सर्व साधु भगवंत की जैसी तप शक्ति।
आत्मशक्ति के लिए कठोर तप और आचरण करने वाले साधुओं की तितिक्षा और सहन शक्ति अद्भुत होती है। भावना योग विभिन्न आंतरिक तपों जैसे स्वाध्याय ध्यान के माध्यम से हमारी आत्मिक शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाता है। इन सभी दिव्य गुणों का समावेश भावना योग की समग्र साधना में सहज रूप से हो जाता है, जिससे साधक का जीवन रूपांतरित होने लगता है। एक क्षण की भी सच्ची हृदय से की गई भावनापूर्ण सामायिक वर्षों तक बिना भाव के की गई हजारों नीरस यांत्रिक क्रियाओं से कहीं अधिक फलदायी है और आत्मकल्याणकारी होती है। तो स्वाध्याय और ध्यान जो है वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने एक क्षण भी सच्चे हृदय से वो कर लिया पूरी भावना के साथ में, उसका कंपैरिजन में अगर आप हजारों यांत्रिक क्रियाएं यानी कि आपने अ, धार्मिक क्रियाएं यांत्रिक यांत्रिक क्रियाएं यानी कि मैकेनिकल आपने कोई भी प्रोसेस कर लिया, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस से आप प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी फीलिंग या श्रद्धा या भक्ति कोई भाव नहीं है उसमें, तब तक उस प्रोसेस का कोई रिजल्ट नहीं है। और साधना और स्वाध्याय और ध्यान ये जो है, ये ही धर्म का मेन फाउंडेशन होती है। जब तप ध्यान, तो स्वाध्याय और ध्यान आप जितना गहरा और जितना लंबा करते जाते हैं, उससे आपकी आत्म कल्याणकारी, मतलब उससे आपकी आत्मा का कल्याण ज्यादा होता है वर्सेस कोई और धार्मिक एक्टिविटी से। नेक्स्ट है भावना योग आराधना से आराध्य तक की आध्यात्मिक यात्रा। आराधना क्या, कि आप जो प्रेयर करते हैं उसको आराधना बोलते हैं। आराध्य क्या, कि हम जिसकी प्रेयर कर रहे हैं, चूंकि अ, देखा जाए तो हम परमात्मा के लिए हैं। तो आराध्य क्या है, परमात्मा ईश्वर। भावना योग की यात्रा एक क्रमिक विकास की यात्रा है जो साधक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, परिधि से केंद्र की ओर ले जाती है। तो आप अभी अपने लाइफ को देखते हैं कि बहुत बड़ी सारी लाइफ है, मेरा बहुत बड़ा संसार है, मेरा घर परिवार है, मेरा ये है, मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है। ये सारा आपका परिधि है, लाइक दिस इज योर वर्ल्ड। बट योर सेंटर इज व्हाट, योर सेंटर इज योर सोल। ये सारी जो क्रिएशन है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो क्रिएशन है वो आपकी है, आप ठीक है इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो आपका दायरा है, वो आपका संसार है, आपका केंद्र बिंदु आपकी आत्मा है। भावना युग का आरंभ होता है हमारी भावनाओं हमारी वर्तमान भावनाओं के शोधन, परिमार्जन और उन्नयन से। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य हमें आत्मा के यथार्थ स्वरूप के साक्षात्कार तक पहुंचाना है। यह भावनाओं को दबाने या उनसे पलायन करने का मार्ग नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर स्वीकार कर रूपांतरित करने का विज्ञान है। यह साधना पद्धति न केवल हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों और नकारात्मक कर्मों को धोती है, बल्कि नए कर्मों के आश्रव को रोकती है, नए कर्मों को आने से रोकती है, और संचित कर्मों की निर्जरा क्षय का मोक्ष मार्ग पर तीव्रता से आग क्षय कर मोक्ष मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ाती है। तो आपके जो अक्यूमुलेटेड संचित कर्म हैं उनका क्षय होगा और नए कर्मों का आश्रव रुकेगा, तो आपका मोक्ष मार्ग पे जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आप उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप फास्ट चलेंगे। भावना योग साधक को केवल कर्म कांड का एक निष्क्रिय पात्र बने रहने की बजाय उसे अपनी साधना का सक्रिय केंद्र बनाता है। वह स्वयं अपनी भावनाओं का स्वामी बनकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति का दिशा निर्देशन करता है। तो इसमें क्या लिखा है, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप धार्मिक कर्मकांड में क्या है कि आप पात्र हैं। आपको जो दिया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, या मतलब आपने किया, लाइक आपने कोई मैकेनिकल कर्मकांड कर लिया कि हाँ ये करना है या ये ऐसे होना चाहिए। भावना युग में साधना का सक्रिय केंद्र ही आप है।
वो आपकी आत्मा ही है जो कि सेंटर ऑफ साधना है, जो सेंटर ऑफ प्रैक्टिस है। और वह स्वयं अपनी भावनाओं का स्वामी बनकर अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का दिशा निर्देशन करता है। तो आपका दिशा निर्देशन बाहर से कोई नहीं कर रहा है, आपकी दिशा निर्देशन आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं, तो आप खुद ही कर रहे हैं। और आपके दिशा निर्देशन के अनुसार ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। नेक्स्ट है भावना योग और आत्मा के चार अनंत गुणों का जागरण। प्रत्येक आत्मा में अपने शुद्ध मुक्त और सिद्ध स्वरूप में चार अनंत गुण, अनंत चतुष्टय स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, जो कर्मों के आवरण से ढके रहते हैं। यही और सतत भावना योग के अभ्यास से सही और सतत भावना योग के अभ्यास से ये गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। पहला गुण क्या है? अनंत ज्ञान। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने की असीमित क्षमता। जब भावनाएं शुद्ध और मन शांत होता है तो आत्मा की नैसर्गिक ज्ञान शक्ति प्रकट होने लगती है। तो जो सोल की नॉलेज है वो प्रकट होने लगती है, विच इज लाइक अ इनबॉर्न नॉलेज, कि सोल में वो नॉलेज है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भावनाएं शुद्ध और मन शांत नहीं है। सेकंड है अनंत दर्शन। सम्यक श्रद्धा या वस्तु के सामान्य स्वरूप का यथार्थ अवलोकन। ये बाहरी आंखों से देखना नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से सत्य को अनुभव करना है। थर्ड है अनंत सुख। वह शाश्वत निराकुल और आत्मिक आनंद जो किसी बाह्य वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह आत्मा का सहज स्वभाव है, जो भावनाओं के द्वंद्वों से परे है। फोर्थ है अनंत वीर्य। आत्मा की असीम शक्ति और ऊर्जा, जिससे वह समस्त कर्म बंधनों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेती है और अपने अनंत गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकती है। तो ये चार हमने देखे कि चार अनंत गुणों का जागरण कैसे होता है भावना योग से। तो अगर आप भावना योग की प्रैक्टिस करते हैं नियमित रूप से और सही तरीके से करते हैं, तो आपके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुणों की प्रकट हो सकते हैं और उनमें वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है, यह कोई रहस्यमय या गूढ़ प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहन आंतरिक अनुभूति का एक सहज स्वाभाविक और अनुभव गम्य मार्ग है। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है या ये कोई ऐसे गूढ़ पद्धति नहीं है कि मतलब कहीं पे बहुत छुपी हुई है। यह एक आंतरिक अनुभूति का एक सहज स्वाभाविक और अनुभव का मार्ग है। तो इसको कई लोगों ने अनुभव किया है और यह एक नेचुरल प्रोसेस है सोल का। सोल प्यूरिफाई होती जाती है तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है, उसके अंदर दर्शन प्रकट होने लगता है, वो अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त कर लेती है। जैसे जैसे भावनाएं निर्मल होती हैं, वैसे वैसे आत्मा पर पड़े कर्मों का आवरण क्षीण होते जाते हैं और ये अनंत गुण सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगते हैं। जो कि हम मतलब रिपीटेटिवली मैंने कई चैप्टर्स में वही एग्जाम्पल लिया है कि आत्मा के अंदर तो प्रकाश ही है, आत्मा तो प्रकाशित ही है, बस आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण से डार्कनेस आ गई है। तो जैसे जैसे आप वो डार्कनेस हटाते जाएंगे, कर्मों का आवरण क्षीण करते जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य की भांति आत्मा अनंत गुण प्रकट होने लगते हैं। तो आत्मा प्रकाशित होने लगती है तो अनंत गुण प्रकट होने लगते हैं। यह भावना शुद्ध निर्मल जब भावना शुद्ध निर्मल और ऊर्ध्वगामी होती है, तब आत्मा की सोई हुई दिव्यता और उसका अनंत वैभव स्वयं ही प्रकट होने लगता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूर्य के प्रकाश में खिल उठती हैं। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, भावना योग आत्म साक्षात्कार का राजमार्ग है। मार्ग नहीं, राजमार्ग। राजमार्ग क्या होता है? जो जो अथॉरिटीज वाली बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे राजभवन जो होता है जहाँ पे राजा रहा करते थे पहले, आजकल जहाँ पे राष्ट्रपति या गवर्नर्स ये लोग रहते हैं स्टेट के, तो दे आर लाइक कि वो वहाँ के राजा है, तो उनके मार्ग, उनके भवन तक का जो मार्ग होता है वो राजमार्ग कहलाता है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार का राजमार्ग है। तो ये राजमार्ग क्या है कि हमारी आत्मा
भी राजा है, उसके साक्षात्कार का राजमार्ग, अपनी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता। आपकी आत्मा उस राजभवन में रह रही है, वहां तक पहुंचने का राजमार्ग है भावना योग। अंततः आध्यात्मिक साधना का सच्चा उद्देश्य केवल पापों का परिहार करना या पुण्य अर्जित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसका इससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा की यथार्थ पहचान करना और उस परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति करना जो प्रत्येक जीव में बीज रूप में विद्यमान है। तो जो ये मतलब हम रिलीजियस एक्टिविटी करते रहते हैं तो हम मोस्टली कॉमनली क्या ही सुनते हैं, अरे इससे पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। तो ये आध्यात्मिक साधना का केवल मात्र उद्देश्य नहीं है और सच्चा उद्देश्य नहीं है। सच्चा उद्देश्य बहुत डीपर है, वो है कि अपनी आत्मा की यथार्थ पहचान करना। यथार्थ मतलब कि वो जिस फॉर्म में है उसमें पहचान करना। आपको ये भी हो सकता है कि अच्छा मैंने तो अपनी आत्मा को पहचान लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है आपने सही पहचाना हो, आपने उसके यथार्थ फॉर्म को पहचाना हो, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एक स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग, क्योंकि इतना डेटा, इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में आने लगा है। तो लोग बहुत लोग कहते हैं हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो ये हैं, हम तो अपनी आत्मा को जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपने उसका यथार्थ स्वरूप पहचाना हो। ये बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपने यथार्थ स्वरूप पहचाना होगा ना, तो उसके चार इंडिकेटर्स महाराज जी ने इस किताब में बता दिए हैं। और जो ये अनंत गुणों की बात बताई है अभी, तो उस वो एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि अगर आप अपनी वाकई में आपकी आत्मा जो है प्यूरिफाई होके आपके गुणों में, आप में वो गुण आ गए हैं और या गुण आए हुए थे तो उनमें वृद्धि होने लगी है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपको अपनी आत्मा की यथार्थ पहचान है। तो अपनी आत्मा की यथार्थ पहचान करना और उस परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति करना जो प्रत्येक जीव में बीज रूप में विद्यमान है। और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी भावना का सतत परिष्कार। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस। तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करना है, अपने भावनाओं को राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त कर करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा जैसी सात्विक भावनाओं से भरना। सेकंड आवश्यक स्टेप क्या है? संयम का सजग अभ्यास। मन, वचन और काय की वृत्तियों को विवेक पूर्वक नियंत्रित करना और उन्हें आत्म विकास की दिशा में मोड़ना। थर्ड जो आवश्यक है वो है आत्मा का साक्षात्कार। समस्त उपाधियों और आवरणों से परे अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करना। तो जब तक आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो उसे परमात्मा से मिलाएंगे कैसे, और वो मिलेगी भी कैसे? तो ये तीन जो है वो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं किस परम लक्ष्य के लिए? आध्यात्मिक साधना के लिए। अगर आप भावना योग को आध्यात्मिक साधना का रूप देना चाहते हैं तो ये तीन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है कि भावना योग के अलग अलग चीजें हैं जिनके लिए आप भावना योग का को का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, चैतसिक स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं जो कि आपकी सोल हेल्थ है। और आप उसे अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए कर सकते हैं जो कि अभी हमने इस चैप्टर में कवर किया। लेकिन ये कैसे स्टेप बाय स्टेप डीप होता जाएगा। अभी आप ये है कि अरे ये तो आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, लेकिन मुझे तो शारीरिक स्वास्थ्य और उन पे चाहिए, तो उसको कैसे करना है वो हम पहले के चैप्टर में हमने कवर किया है। तो जैसे जिस ये आध्यात्मिक साधना का रास्ता, ये ऑब्वियसली बहुत ही डीपर होगा क्योंकि ये आध्यात्मिक साधना का है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग या सतही भावना योग या मतलब कम डीपर होगा। जैसे जैसे आप उसको अध्यात्म की तरफ या अपनी आत्मा के साधना की तरफ लेते जाएंगे तो आपको भावना योग बहुत डीपर लेवल पे करना पड़ेगा। लेकिन शुरू तो करिए, शुरू करिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य से। और प्रैक्टिस करते करते आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपको इसको किधर और कहाँ तक लेके जाना है। भावना योग इस समग्र आध्यात्मिक साधना का प्रथम सोपान भी है।
ये कहीं नहीं कहा है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही भावना योग करो, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप भावना योग का प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। और अंतिम गंतव्य भी। तो भावना योग जो है कि ये फर्स्ट स्टेप भी है और यही डेस्टिनेशन है। तो आध्यात्मिक साधना शुरू भी यहीं से होती है और इसका फाइनल मुकाम, फाइनल डेस्टिनेशन भी यही है। आध्यात्मिक साधना भावना योग ही है। तो भावना योग क्या है? एक आध्यात्मिक यात्रा का दूसरा नाम भावना योग। यह भावनाओं के धरातल से शुरू होकर हमें आत्मबोध की सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाता है, जहां साधक, साधना और साध्य एकाकार हो जाते हैं। तो साधक यानी कि आप, साधना यानी कि प्रैक्टिस जो कि भावना योग है, साध्य यानी कि परमात्मा ईश्वर, वो एकाकार हो जाते हैं। ऐसी साधना हो जो भावना से सिंचित हो, उस साधना से आत्मबोध का सूर्य उदित हो और उस आत्मबोध के प्रकाश से मुक्ति का अमृत द्वार सहज ही खुल जाए। तो ये कैसे एकाकार होगा, इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन है कि साधना ऐसी हो जो भावनाओं से सींचित हो। तो साधना में पहले आपकी भावनाओं की सिंचाई होनी चाहिए कि वो भावनाओं से ओतप्रोत साधना है। लेकिन कैसी भावनाओं से? निर्मल भावनाओं से, शुद्ध भावनाओं से ओतप्रोत साधना जो है, उसको करते रहने से आपकी आत्मा में आत्मबोध का सूर्य उदित होगा। तो आत्मबोध का जब प्रकाश आ जाएगा, आत्मा के अंदर जब अपने गुण आ जाएंगे, ये चार गुण जो हमने देखे हैं, अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इन चार गुण जब आत्मा में आ जाएंगे तो उस आत्मबोध के प्रकाश से, इस प्रकाश से मुक्ति का अमृत द्वार, मोक्ष का जो मार्ग है, जो कि परमात्मा से मिलने का द्वार है, वो सहज ही खुल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर रहा, जिसमें हमने देखा कि आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक यात्रा भावना युग से आप कैसे तय कर सकते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आपको ये इंस्पायर करेगा भावना युग को और करने के लिए, इसी भावना के साथ में। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।